श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नागपुरा ग्राम में श्री शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के द्वारा शुरू हो गई है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी और उपाय आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें, ये शिव महाप्राण कथा 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जो कि 17 दिसंबर से शुरू हो गई थी। और ये जो कथा है ये 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने शंख पुष्पी पुष्प के 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बड़ों के लिए गुरुजी ने करने को कहा है। विशेष दिन विशेष तरीके से करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही रुद्राक्ष वितरण कब से बंद हो सकता है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आज 18 दिसंबर दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। साथ ही कल 19 दिसंबर है, अमावस्या का दिन है। इस दिन किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी देंगे। साथ ही गुरुजी की पुस्तक में जो गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं, उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा दुनिया में कोई सिंहासन नहीं है जिसमें आप नहीं बैठ सकते। ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पर आप बैठ नहीं सकते। बस आपको अपने आप पर पूरा विश्वास करना होगा और पूरी मेहनत करना होगा। आज जो ऊपर के सिंहासन में बैठा है, उससे पूछिए उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा। पृथ्वी में अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? बहुत कठिन है। पर शिव महाप्राण की कथा कहती है, अमर बनना भी सरल है। मानव की देह मिली है, कुछ ऐसा काम करके चले जाओ जिससे आप अमर हो सकते हो। जैसे कोई एक सा वृक्ष लगा दो, बेलपत्री का वृक्ष लगा दो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे और आपका नाम अमर रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज संत श्री घासीदास जी का जन्म उत्सव है, जिसकी सभी को शुभकामनाएं हैं। ये जयंती ऐसा माना जाता है कि यह भक्तों को उपासना करने, सत्य की खोज करने और समाज की भलाई करने की प्रेरणा देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अमर होने के 4 तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप किस तरीके से अमर हो सकते हैं। पहला, वृक्ष लगाइए, पेड़ ज़रूर लगाइए। आप चाहे चले भी जाएं तो वो पेड़ आपको अमर कर देगा। इसलिए अभी जो 6 फरवरी 2026 में जो महाशिवरात्रि आ रही है, उसका नाम गुरुजी ने कहा हमने ग्रीन शिवरात्रि रख दिया है। वो इसलिए कि सभी को एक बेलपत्री का पौधा का रोपण ज़रूर करना है और उसकी सेवा करना है। इसके बाद गुरुजी ने जो दूसरा बताया अमर होने का तरीका, वो ये है कि किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। तीसरा, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को अच्छा रखिए, मीठा रखिए, श्रेष्ठ रखिए, सबसे प्रेम कीजिए, सबसे वात्सल्य रखिए। क्रोध जीवन का नाश कर देता है, तो सभी से मीठा व्यवहार रखने की कोशिश करें। चौथा है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर वो अच्छे संस्कार में ढल जाते हैं तो समझ जाना आप अमर हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माँ को अपने बच्चों के सामने कभी भी उनके पिता का विरोध नहीं सुनना चाहिए। बच्चे करें तो उनको समझाना चाहिए पिताजी सही हैं। घर की नारी अगर विरोध को शांत करना चाहे तो केवल वही है जो रोक सकती है, क्योंकि अगर वो ना रोके तो वो आगे चलकर उसका दुष्परिणाम सभी को देखना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कई माताओं की आदत होती है, अपने बच्चे को कहती है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरे में अकल नहीं है। ऐसा आपको अपने बच्चे को कभी नहीं कहना है, बल्कि उसे बल देना है कि तू जो चाहे वो सब प्राप्त कर सकता है। खुद पर विश्वास रख। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर एक नियम होना चाहिए कि हर कोर्ट मैरिज में माता पिता भी होना चाहिए। माता पिता खून पसीना एक एक करके अपने बच्चों को पालते हैं, प्रेम करते हैं, पर बच्चे बड़े होकर बिना बताए शादी करके अपने माता पिता के मुख में कालिक पोत देते हैं। ऐसा बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अभी हमने एक गाँव में बहुत विचित्र खेल देखा। गांव की जो साधारण लड़कियां होती हैं, गांव की साधारण लड़कियों को सामान बेचने आते हैं और झांसा देकर शादी कर लिया जाता है। और लब जिहाद किया तो किया, पर उनकी ज़मीन और संपत्ति में भी अपना हक कर लिया। अब वो किसान कोर्ट में जाकर केस लड़ रहा है, परेशान हो रहा है। लड़कियों को हमेशा एक संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने माता पिता को कन्यादान का मौका ज़रूर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बुराइयाँ किसके घर में प्रवेश करती हैं? जिसके अंदर बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं के घर में बुराइयां प्रवेश करती हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिव कथा कह रही है, भोलेनाथ के कंठ में विष भरा था। उस स्थान पर माता सरस्वती बैठकर स्वर दे रही थी, जिसके कारण माता सरस्वती का स्वरूप भी नीला पड़ गया। और जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो उनका स्वरूप माता पार्वती ने नीला देखा और पूछा, तुम्हारा ऐसा स्वरूप कैसे हो गया? तो माता ने कहा, विष की तपन के कारण मेरा ये स्वरूप हुआ है। और भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारा नीला स्वरूप भी माँ नील सरस्वती के नाम से पूजा जाएगा। तब से सरस्वती जी का जो एक रूप है माँ नील सरस्वती के नाम से भी पूजा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। उज्जैन में माता नील सरस्वती का बाग देवी का मंदिर है, जो पूरे भारत में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जो इस नील सरस्वती की पूजन पाठ करता है, जो इस नील सरस्वती माता की जप करता है, जो माँ नील सरस्वती का स्तोत्र का स्मरण करेगा, तो उसके कभी बुद्धि विवेक में कमी नहीं होगी। उसकी बुद्धि विवेक दिन पे दिन प्रबल होती चली जाएगी। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, एक पुष्प है जिसे अपराजिता का पुष्प कहा जाता है, जिसकी बेल चलती है और शंख जैसी आकृति उसकी होती है। अब पूछा जाए कि यह भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय क्यों है, तो विवेकता, बुद्धि, ज्ञान अगर कम है तो और हम माँ नील सरस्वती का स्तोत्र करें, उनका पाठ करें, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर कोई बच्चा जलाधारी में शंख पुष्पी पुष्प, जिसे अपराजिता के नाम से भी जाना जाता है, शंख पुष्पी के पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, यदि बच्चा कोई जलाधारी में उस शंख पुष्पी को अर्पित कर देता है, साथ ही 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देता है, तो उसकी बुद्धि में विकास देखने को मिलता है। जो याद करता है वो उसे भूलता नहीं है। बस आपको यही करना है इस उपाय में कि जो शंख पुष्पी है, जो अपराजिता का पुष्प है, उसे जलाधारी में आपको अर्पित करवा देना है। जलाधारी में आप कहीं पे भी अर्पित कर सकते हैं, सिर्फ शिवलिंग पे आपको अर्पित नहीं करना है। उसको छोड़कर जो जलाधारी होती है, जैसे गट्टी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्त कमल है, वहाँ पे भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो गणेश जी, कार्तिकेय जी, इन सब के स्थान में इनमें से आपको जहाँ ठीक लगे कहीं पे भी आप अर्पित कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जलाधारी में ही ये पुष्प अर्पित करना है और इसके बाद जो 1 कलश जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगली 13वीं जानकारी की ओर। इस उपाय से संबंधित एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मुख से जैसे लार टपकती रहती है, उनका जो मानसिक विकास है वो ठीक से काम नहीं करता है, बच्चा कमज़ोर रहता है, यदि बच्चा 20 साल का भी हो गया, 18 साल का भी हो गया, पर उसकी जो बुद्धि है वो 8 साल के बच्चे जैसी है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर जो कोई छोटा बच्चा भी है, जैसे 5 साल का है, 6 साल का है, उसमें कोई विकास नहीं देखने को मिल रहा है, उसकी जो बुद्धि क्षमता है, उसका जो लेवल है वो 0 है, तो ऐसे में आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। ये उपाय कुछ विशेष तिथियों में आपको करना है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां गुरुजी ने बताई हैं, जिसमें आपको अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एक जो पूर्णिमा के पास वाली आती है उनमें भी करना है और जो अमावस्या के पास वाली आती है उनमें भी करना है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जब ये तिथियां पड़ें, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, इन तिथियों में दोनों पक्षों में आपको ये उपाय करना है। माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना है। शंख पुष्पी पुष्प को जलाधारी में अर्पित करके 1 कलश का जल शिवलिंग पर 7 बार करके अर्पित करना है। मतलब जो शंख पुष्पी है उसको आपको, फूल को आपको, ब्लू कलर का जो फूल होता है उसको आपको जलाधारी में कहीं पे भी अर्पित कर देना है और इसके बाद जो 1 कलश जल आपने लिया है उसे 7 बार करके शिवलिंग पे अर्पित करना है। मतलब थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर रुक जाइए, फिर थोड़ा जल चढ़ाइए, फिर रुक जाइए। ऐसे करके जब आप 6 बार जल चढ़ा दें, जो 7वीं बार जल चढ़ाएंगे तो कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से 7 बार आपको कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है और इसके बाद जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको थोड़ा सा आपको प्राप्त कर लेना है और उस बच्चे को आचमन करा देना है जिसमें ये विकास नहीं हो रही है, मानसिक क्षमता ठीक नहीं है, उसे लाभ जरूर देखने को मिलेगा। माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे, माँ नील सरस्वती स्तोत्र लिखेंगे और या फिर आप बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्च करके उसका पाठ भी ज़रूर करना है और साथ ही साथ आपको ये विशेष उपाय करना है, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बच्चा बोलता है मुझे याद नहीं होता, एग्ज़ाम में सब भूल जाता है, तो बच्चे के द्वारा आपको ये उपाय करना है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, यहाँ पे भी इन तीनों तिथियों में ही उपाय करने को कहा है गुरुजी ने। इस दिन आपको 1 पराजिता का पुष्प, जिसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अर्पित करके
1 कलश का जल 7 बार आपको अर्पित करवाना है और उपाय करते समय मां नील सरस्वती का नाम आपको स्मरण करते हुए उपाय करवाना है। यदि बच्चों को एग्ज़ाम में जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, वही सेम क्वेश्चन भी आ जाता है पर उनको याद नहीं रहता है कि क्या याद किया था, तो आपको अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों ही पक्षों में आपको जो अभी ये तिथियां पढ़ें, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, तो इन तीनों तिथियों में आपको ये उपाय करना, मतलब महीने में आपको 6 बार ये उपाय करने का अवसर मिलेगा। तो आप ज़रूर करिएगा। बस आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अपराजिता का पुष्प अर्पित करना है और 7 बार 1 कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना। हो सके तो आप आचमन भी करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। आपने यहाँ तक सुना है बुद्धि में, विवेक में विकास के लिए आयुर्वेद द्वारा अपराजिता की चाय भी आती है, जिससे बच्चों की बुद्धि में विकास देखने को मिलता है। या हम उसे घर में भी बना सकते हैं। जो अपराजिता के यदि पुष्प आपके घर में लगे हों तो उसको लेकर आपको सुखा लेना है और इसके बाद उसको गर्म पानी में भाप के द्वारा, जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं उसी तरीके से इस चाय को भी बनाया जाता है। उसका प्रयोग भी आप निरंतर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कल है 19 दिसंबर अमावस्या की विशेष तिथि। इसमें किए जाने वाले 2 विशेष उपाय हैं, गुरुजी ने जो अपनी पिछली कथाओं में बताए थे। कल के दिन मतलब 19 दिसंबर अमावस्या के दिन आप उपाय कर सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, घर में क्लेश को मिटाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर आपको पंचामृत तैयार कर लेना है और 1 कलश जल लेना है, साथ ही 1 बेलपत्र लेना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइएगा। कल के दिन सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। जो बेलपत्र है सबसे पहले उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप इस तरीके से अर्पित करें कि जो अभी तक हम जो बेलपत्र अर्पित करते आ रहे थे उसमें हम जलाधारी की और डंडी का मुख कर रहे थे, पर इस वाले उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ अशोक सुंदरी माता के स्थान जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो डंडी का मुख है वो आपको शिवलिंग की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद जो कलश में या जो पात्र में आपने पंचामृत लेकर गए हैं, पंचामृत को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कीजिएगा और फिर बाकी का जो बचा हुआ है वो आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर देना है और इसके बाद 1 कलश साफ जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इस तरीके से ये उपाय करना है। गुरुजी ने इस उपाय में कहा है कि पितरों को तृप्ति मिलती है। अगर आपके घर में पिंडदान भी नहीं हुआ है, पितरों की कोई भी पूजा नहीं की गई है, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो पितरों को शांति मिलती है, पितरों को तृप्ति मिलती है। और जो पितृ दोष होता है या उनसे जुड़े हुए जो हमारे घर में क्लेश होता है या घर में पैसा एक कमाते हैं सवा खर्च होता है, नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति देखने को नहीं मिलती है, तो आप इस विशेष उपाय को कल 19 दिसंबर सुबह के समय ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं 19 दिसंबर अमावस्या में किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बस अष्टगंध चंदन की आवश्यकता होगी, मतलब पीला चंदन जो रहता है, जो जिससे शंकर जी को हम त्रिपुंड लगाते हैं, उस चंदन की आपको आवश्यकता होगी। अब इस चंदन की आपको 7 बिंदी लगा देना है। पहली बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगाना है, दूसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है, तीसरी बिंदी अशोक सुंदरी माता के स्थान पे लगानी है, चौथी बिंदी जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पे लगा देनी है, 5वीं बिंदी जो ऊपर जलाधारी टंगी होती है तो उस पे लगा देनी है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं टंगी है तो ऐसी स्थिति में आप शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम स्मरण कीजिए, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव। उनके निमित्त ये जो बिंदी है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही लगा देनी है। फिर आपको जो 6वीं बिंदी है वो शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है और अंत में जो 7वीं बिंदी है वो नंदी के दोनों जो पींग होते हैं वहाँ पे लगा देनी है। इस तरीके से 7 बिंदी लगाई जाती है। जब ये अमावस्या के दिन आप ये 7 बिंदी लगाना प्रारंभ कर देंगे तो जो रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो उसमें आ रही बाधा दूर होती है और आपके काम बनने लगते हैं, कार्य में सिद्धि मिलती है और पितृ भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो ये 7 बिंदी आप प्रत्येक अमावस्या पे हो सके तो लगाना शुरू कर देना, आपको उन्नति देखने को मिलेगी और अटके हुए कार्य आपके जो हैं वो बनने लगेंगे। साथ ही अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन जरूर कराइए। यदि अपन भोजन नहीं करा पाते तो ऐसे में आप चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालिए। आप थोड़ी सी जो पंजीरी होती आटे को सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर आप किसी वृक्ष के नीचे जाके छोड़ दें, जिससे चींटियाँ उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से भी आपको भोजन जिमाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही हो सके तो अगर आपके क्षेत्र में नदी है, तालाब है, तो मछलियों के लिए आटा ज़रूर निकालिए।
थोड़ा सा आटा निकालिए, उसको जैसे हम आटा रोटी के लिए लगाते हैं वैसे गूंद के छोटी छोटी गोलियां बनाकर आपको उस नदी में आपको डाल देना है, जिससे मछलियां उस दाने को पा सकें। इसी तरीके से अमावस्या के दिन कम से कम महीने में जब एक अमावस्या आती है तो उसमें कम से कम आपको गऊ को चारा जरूर देना चाहिए। गऊ का हरा चारा आपको खिलाना चाहिए, उससे भी बहुत अच्छे काम बनते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं गुरुजी की पुस्तक में। जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं। गुरुजी ने बताए हैं, अगर आपकी संतान किसी गलत संगति में पड़ गई है और वो आपके कहे अनुसार नहीं है, आपकी बात ही नहीं मानती है, अपशब्द कहने लगी है या घर में बिल्कुल रहती नहीं है, अपने दोस्तों का संग उसे ज़्यादा प्रिय लगता है, तो ऐसे में आप मासिक शिवरात्रि, जैसे आज भी मासिक शिवरात्रि है, आज के दिन भी आप ये उपाय करा सकते हैं, नहीं तो आने वाली मासिक शिवरात्रि में आप ये उपाय अपने संतान के हाथ से ज़रूर कराइएगा। इस उपाय को कराने के लिए आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी और शहद की आवश्यकता होगी। लाल चंदन और शहद का लेपन अपने संतान के हाथों से शिवलिंग के ऊपर ज़रूर कराएं। इस लेपन से संतान के मन शिव भक्ति में लगने लगेगा और वह गलत संगति से धीरे धीरे करके हटने लगेगा। पहले शिवलिंग पे लाल चंदन को लगाइए। लाल चंदन लगा देने के बाद, लेपन करा देने के बाद, फिर उसको एक कलश जल से शिवलिंग का स्नान कराइए और इसके बाद आप शहद का लेपन कराइए। इस तरीके से आपको लाल चंदन और शहद का लेपन आपको कराना होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए आपको कराना है। जब आप शहद का लेपन कराते हैं तो इसके बाद फिर से आपको जल से शिवलिंग को साफ करना है, स्वच्छ करना है, स्नान कराना है और इसके बाद हो सके तो लाल चंदन का ही त्रिपुंड बना दें, या आप यदि अष्टगंध चंदन लेकर जाएं तो अष्टगंध चंदन का आप त्रिपुंड बना दें। शिवलिंग का श्रृंगार भी ज़रूर अपने बच्चे के हाथ से कराया करें। ये उपाय गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है। गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए भी विशेष उपायों की जानकारी दी है। आपने सब कुछ करके देख लिया है तो ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय ज़रूर करके देखिएगा, जो कि गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी ने बताए हैं। एक बिल्व पत्र लेना है। बिल्व पत्र की तीनों पत्तियों का जहाँ मिलन होता है उस डंडी में आपको शहद लगाना है। देखेंगे, देखो जो ऊपर वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती वो नीचे आती है, इसके बाद जो नीचे की दोनों पत्तियाँ होती हैं वो भी उसी से जाकर मिलती हैं, तो जो वो पॉइंट है उसी पॉइंट पे आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। कुछ देर शिवलिंग पे अर्पित रहने दें और इसके बाद आपको शिवलिंग पे से उसे प्राप्त कर लेना है। उस बेलपत्र को अपने हाथ की लकीर से छुआकर उसे अपने घर पर लेकर आइए और अपने घर पे आप कहीं पे भी रख सकते हैं। आप चाहो तो चालीसा वाली किताब में रख सकते हैं या लाल कपड़े में रखकर उसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। उपाय को करने से आपकी जो हाथ की लकीरें हैं, जो विपरीत रेखाएं हैं, वो सीधी होने लगेंगी और साथ ही आपके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस कामना से आपने ये उपाय किया है वो कामना आप देवाधिदेव महादेव आपकी निश्चित ही पूरी करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि किसी भी सोमवार के दिन बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर हाथ में एक बिल्व पत्र लेकर शंकर भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। ध्यान रहे बिल्व पत्र की जो डंडी का मुख है वो अपनी ओर रहना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने हाथ में उसे रखना है। वृक्ष की छांव में शिव भगवान का स्मरण करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये मंत्र उच्चारण करते रहें। कुछ देर बैठें, या तो आप 108 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, पर जो बेलपत्र आप अपने हाथ में रखेंगे उसकी जो डंडी है वो अपनी ओर रखते हुए आपको बेलपत्र हाथ में रखना है और इसके बाद भगवान शंकर का स्मरण करना है, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलकर वो बेलपत्र आपको वहीं बेलपत्र की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से आप ये उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आपको ये उपाय करना है। ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया है। इसके अलावा एक और है, जो तीसरा पॉइंट है वो गुरुजी ने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में बहुत समय से किसी मनोकामना को पूर्ण करने का विचार उभर रहा हो और उस मनोकामना का पूर्ण होने के लिए उस व्यक्ति को कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे, शंकर भगवान के मंदिर में और आंवले के वृक्ष के नीचे एक एक दिया गाय के घी का लगाना चाहिए। दिया लगाते समय माता लक्ष्मी या माता पार्वती का स्मरण कर अपनी झोली पसार कर अपनी मनोकामना बोल कर आएँ। गुरुजी ने कहा, शास्त्र कहता है कि 3 से 4 माह तक लगातार ऐसा करने से मनोकामना पूर्ति की दिशा में रास्ता दिखाई देगा या मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी ही, ये बात पक्की है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। 3 जगह मासिक शिवरात्रि के दिन गुरुजी ने दिए लगाने को कहा है। एक बेलपत्री वृक्ष के नीचे आपको लगाना है, एक शंकर भगवान के मंदिर में लगाने को कहा है और एक आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक एक दिया लगाने को कहा है।
तो जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया लगाएं तो वहाँ पे आपको लंबी बाती का घी का दिया बनाना है। शंकर भगवान के जब आप मंदिर में लगाएं तो वहाँ गोल बाती का घी का दिया लगाना है। और आंवले के वृक्ष के नीचे लगाएं तो वहाँ आप गोल बाती का दिया लगाएं, क्योंकि वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो ऐसे आपको तीनों जगह आपको ये दिया लगाना होते हैं। 3 से 4 महीने, मतलब महीने में सिर्फ आपको एक बार ही लगाना है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि महीने में एक ही बार आती है। तो ये सरल उपाय है, आप कर सकते हैं। इतना तो करना ही चाहिए, हम एक बार तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो आप आज के दिन भी कर सकते हैं, शाम के समय जाकर, रात में भी आप 8 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि तो रात्रि में ही मनाई जाती है। तो आप ये उपाय आज भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी मासिक शिवरात्रि का दिन है। तो विशेष कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं गुरुजी की जो आगामी कथाएं, उसकी जानकारी पे एक नज़र देख लेते हैं। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगी। मेरा भाई अंदर में ये कथा होगी। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 की जो ये पहली कथा रहेगी वो सूरत गुजरात में रहेगी। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी जो कि मध्य प्रदेश में होगी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी, ये डबरा मध्य प्रदेश में ये कथा होगी। अब 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव गुरुजी का सीहोर में मनाया जाएगा, जो कि कुबेश्वर धाम में हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। और हमें आशा है कि 15 जनवरी तक रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा अनुमान है, अभी गुरुजी ने इसे घोषणा नहीं की है, पर आप अगर रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो 15 जनवरी से पहले जाकर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी की रिक्वेस्ट से हमने एक नया चैनल बनाया है जो कि कथाहोलिक के नाम से, जिसमें जो भगवान जी की कथाएं हैं, शिव महाप्राण्स में जो कथाएं होती हैं विशेष उनकी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होगी। इन कथाओं के श्रवण का भी फल हमारे शास्त्रों में दिया गया है, तो आप वहां से भी कथाएं सुन सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। कथाहोलिक चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उसमें जो हम कथाएं बताते हैं उनको ज़रूर श्रवण कीजिएगा। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।